और जब हमारी पूर्व बहुमत की सरकार जब बनी तो बीजेपी वाले लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया। सुबह से शाम तक सरकार गिराने में ही लगते हैं। इनके पास कोई दूसरा कोई काम ही नहीं है। सुबह उठना तो होता है ईडी सीबीआई यही सब का ज्यादा हम लोगों का काम है कि किसी तरह हेमंत सोरेन कोई बेजा मुराई नहीं है, ये भूल भुलैया में है। ये लोग एक आंदोलन का उपज है। वो हेमंत सोरेन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी वर्ग के लोगों को लेकर, चाहे हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक कोई भी वर्ग के लोगों को सभी को एक साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और हमको नहीं लगता कि आने वाला 50 साल, आप इधर छोड़ दीजिए, 50 साल तक हेमंत सोरेन जी को झारखंड से कोई नहीं, माई के लाली ने पैदा लिया है कि उनको 50 साल रोक। झामुमो की ओर से एक चीज तो बेहतर आप भी बता सकते हैं कि आप कितना उम्मीद और कितना ये लग रहा है। मुझे तो पूर्ण विश्वास के साथ है कि सीट पलामू के मेयर का सीट हम लोग निकाल रहे हैं। आप भी डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं, आपको कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है आपके पास? हम लोगों ने ठोक फटा के प्रत्याशी हमारे नेतृत्व में दिया है पूनम सिंह जी को। और पूनम सिंह जी बहुत ही अच्छे प्रत्याशी में से हैं। महिला को आप भी देखते होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं, दिन रात देखती हुई हैं और उस परिवार से बिलोंग करती हैं जिस परिवार में शुरू से ही समाज सेवा में लगा हुआ है। आज पूनम सिंह की पत्नी नहीं है, वो हमारे मित्र भी रहे हैं, हम लोग साथ पढ़े भी हैं। और मुझे झारखंड आंदोलन जब हम लोग करते थे, पूनम सिंह जी के जो ससुर जी हैं सुरेंद्र चा, हम लोग बहुत कॉपरेट भी किए हैं, गिने चुने। आज उस समय वो स्थिति था जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ते थे तो हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था। रात्रि में हम लोग धर्मशाला में दरी बिछाकर हम लोग मीटिंग करते थे। अब गिने चुने हम लोग कुछ ही लोग थे, लोगों से मुंह से निकलता था कि ये लोग कैसे लेंगे झारखंड। लेकिन हम लोगों का नारा था, हम लोग जिस तरह से सच्चा सिपाही माननीय स्वर्गीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के सच्चे सिपाही में से हम लोग गिनती में आते थे। और हम लोग भी लड़कर मार खाकर आंदोलन कर झारखंड राज्य लिए हैं। और झारखंड राज्य को संवारना हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। और इस राज्य को एक अच्छा दिशा देने वाले हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारी नेत्री के जो विजन के साथ आज 25 साल मेरे झारखंड राज्य का अलग होते हुए हो गया। 25 साल में सबसे ज्यादा इस राज्य में भाजपा राज भोगा है, सभी लोग आप लोग जानते हैं। इस पर क्या कहेंगे? चुनाव है, चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, जीतेंगे हम लोग। गठबंधन में कांग्रेस के चुनाव लड़, अब इस पर तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो हम लोग का फैसला है, हमारा जो प्रत्याशी दिए हैं, हम उस प्रत्याशी के प्रति तन मन धन के साथ हैं। बाकी प्रत्याशियों से अपने प्रत्याशी को कितना लगता है? कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में, समझ गए। कोई अगर टक्कर में रहे तभी तो हम किसी की बात करें। कोई है टक्कर में तो आप भी लोग बता दीजिए। ये बताइए कि जो मेयर है उनके कार्यकाल को कैसे? अभी तो
बेहतर आपसे कोई बेहतर कोई हम नहीं बता सकते हैं। बोलने से तो अच्छा है कि वो देखने की चीज है। पूर्व के मेयर धन बल वाली है, धन की कमी नहीं है। और हमारा मेयर ईमानदार मेयर है, कल छप्पट कुछ नहीं जानते, सीधा सीधी गरीबों का मसीहा है, गरीबों का काम करने जानती हैं। 12 बजे रात में बुला दीजिए हमारा प्रत्याशी पूनम सिंह, तो पूनम सिंह आ जाएंगे। अब अगले प्रत्याशी अगले पूर्व के लोगों को बुला के देख लीजिए। हमको तो नहीं लगता है, हर लोगों के दुख सुख में आज भी मुझे देखते हैं हमारे सुरेंद्र चा, बहुत बुजुर्ग। वंशवाद इसको किसको वंशवाद करते हैं? आने के लिए रोका है, इसमें कहाँ वंशवाद की बात है? हम तो बोल तो रहे हैं आज हम इस पार्टी में सीखे हैं, तो मेरा बेटा अगर इस पार्टी में अगर आता है तो ये वंशवाद हो गया। बोलिए, एक आंदोलनकारी का बेटा किसको वंशवाद बोलते हैं? उन्हीं से पूछिए। आप ये बताइए कि अपने प्रत्याशी की जीत को 110%, 110% सब पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या कुछ अलग कि विकास नहीं हुआ क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा अगर जेएनयू प्रत्याशी जीत जाती है तो नगरवासियों को? विकास ही विकास नजर आएगा, विकास। मेदिनी राजा मेदिनी राय नगर में विकास नजर आएगा। राजा मेदिनी राय का नगर है, मेदिनी नगर से जाना जाता है। पूनम सिंह में वो क्षमता है और उनके साथ हम भी एक सरकार के अंग हैं। हम लोग सारे लोग उनको साथ सपोर्ट करेंगे और तन मन धन के साथ इस शहर को पैसा की कमी नहीं होने देंगे। हम लोग इस शहर को बहुत सुंदर सुंदर शहर बनाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अभी तक आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितना घोटाला अभी नगर निगम में हुआ है सारा रिपोर्ट मेरे पास है। सारा एक चिट्टा उनका हम निकाले हैं, मंगाए हैं और दिए हैं। वो किस तरह का बंदरबाट, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बंदरबाट हुआ है, आधा तुम ले लो, 4 आना में काम करो, एक रुपया का रहा तो 4 आना का काम कराओ, है बाकी 25 तू ले लो, 25 हम ले लेते हैं, 25 ना बाकी सारा कर्मचारी को बांट के दे दो। पिछले मेयर के कार्यकाल में फंड और टैक्स पर क्या बोले? भैया हम तो टैक्स खुद इतना, हमारे कियारी के भी टैक्स भर रहे हैं, बताया था हम। रेड़मा, 12 लोटा, सिंगरा, ये जो खेतीहर जमीन है उसको भी हम टैक्स भर रहे हैं। इसका भूता हम खुद हैं भोगी इसका। अभी उधर में से बाहर के पदाधिकारी सब सारे अफसर हमारा मेयर बनने दीजिए, देखिएगा सिरिंज लगा के खून निकालेंगे हम उन लोग का। गरीबों का जो पैसा हम लोग चूस रहा है ना, चूसने नहीं देंगे। और विकास का लेकर जो फंड आया था उसको लेकर क्या? बंदरबाट हुआ है, सारा चीज हम आपको बोल रहे हैं। मेरे साथ किसी को कोई अगर माइक लाल होगा उसको बिठा दीजिए, हमसे पॉइंट टू पॉइंट बात कर ले, हम एक उसको आंकड़ा दे देंगे। क्या विकास हुआ अभी तक नगर निगम का, कल के डेट तक हम आपको आंकड़ा दे देंगे। मेरे पास है प्लस, सारा चीज मेरे पास है। कितना फंड आया? बोले तो कि आप कितना फंड आपको बताएं? फंडे बंदरबाट हो गया तो फंड आया तो गया कहाँ? विकास कहाँ हुआ है? फंड आया, फंड का आंकड़ा आपको हम दिखा देंगे, बता देंगे। अच्छा, क्या कार्य लगता है आपको मेन मुख्य दो चार काम ऐसा बताइए जो निगम में होना चाहिए तो नहीं हुआ? निगम में पहला चीज तो होना चाहिए था कि यहाँ से बस स्टैंड हटाना जाना चाहिए था। बस स्टैंड हटा, आज आपको रेड़मा से सोमवान आने के लिए, सोमवान से रेड़मा बारलोटा जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है आप देखे हैं? एक दिन मैं आ रहा था, गाड़ी वाला तो कोई टेम्पो लगा कर दिया, अब उससे गाड़ी वाला टेम्पो वाला क्या दाम देगा यार बताओ?